हेलो एवरीवन, दिव्यांग दिस साइड फ्रॉम रेजोनेंस। और क्लास 7 का हमारा चैप्टर चल रहा था जो कि था न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, तो हमने प्लांट्स को तो खाना खिला दिया था, यानी प्लांट्स में तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया था। तो इसका मतलब है कि लास्ट वीडियो में हमने जो कि था फोटोसिंथेसिस, उसमें हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन कवर कर लिया था। नाउ इन दिस वीडियो दैट इज पार्ट 4, वी हैव टू डिस्कस द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स। मतलब हमें देखना होगा कि एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं। अब बात ये आती है कि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते थे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत अच्छे से देखा था हमने लास्ट वीडियो में। तो अब इस वीडियो में हमें देखना है कि एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे इनटेक फूड, दे ईट फूड। तो अब वो फूड को खाने से लेकर उसको डाइजेस्ट होने तक, एंड देन उस डाइजेशन से जो सिंपलर फॉर्म्स निकलेंगे, उससे हमें न्यूट्रिशन लेने तक क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो सब हमें इसमें डिस्कस करना है। अब मेनली इसमें हमें अमीबा का न्यूट्रिशन डिस्कस करना है। अमीबा क्या है वो देखते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमारा टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेल्युलर, अब पहले तो मैं बता देता हूं सेल क्या होता है। जो हमारी पूरी बॉडी है ना, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो हमारी बॉडी है ना, वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इतना क्लियर है? ऑल राइट। तो अब बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब सिंगल सेल, मतलब ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब हम इन्हें अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, तो उनमें कोई वेल डेवलप्ड सिस्टम तो होता नहीं है। हमारी तरह उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, बहुत सारी चीजें उनमें नहीं होती, मतलब सब कुछ ही मिसिंग होता है। एक सेल क्या क्या ही कंसिस्ट कर लेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है, वेदर इट इज डाइजेशन, वेदर इट इज एब्जॉर्प्शन, जो भी प्रोसेसेस होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सारे प्रोसेस एक सिंगल सेल ही कैरी करता है, एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। कैसे करता है भाई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है, पर हमें इसमें डिस्कस करनी पड़ेगी। नाउ अब मल्टी सेल्यूलर की बात करें, तो मल्टी सेल्यूलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। भाई हमारी बकल कैविटी है, यस वी हैव। हमारे पास फूड पाइप है, यस वी हैव। हमारे पास स्टमक है, यस वी हैव। इंटेस्टाइन है, यस वी हैव। एनस है, यस वी हैव। तो हमारे पास तो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है ना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। पर जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाई सिंगल सेल क्या ही कंसिस्ट कर लेगा, तो इसलिए ही तो वो एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल है, वो एक ही सेल होता है जो सारे ही फंक्शन परफॉर्म करता है। जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब एक ही सेल परफॉर्म करता है। कैसे करता है देखेंगे। तो अब बात करते हैं डाइजेशन इन एनिमल्स की। किसकी बात करते हैं? डाइजेशन इन एनिमल्स। डाइजेशन इन एनिमल्स के 5 स्टेप्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 5 स्टेप्स जिसमें डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है एनिमल्स का। तो वो 5 स्टेप क्या है? सबसे पहले इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फूड को खाना, फूड को इनटेक करना इज द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज इंजेशन। ठीक है, फूड को इनटेक करने का जो पहला प्रोसेस है, जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज इंजेशन। नाउ डाइजेशन। भाई हम फूड कैसा खाते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं हम, जो कि सॉल्यूबल नहीं होता। अब इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने का प्रोसेस बाय वेरियस एंजाइम्स एंड वेरियस एक्टिविटीज, जब कॉम्प्लेक्स फूड हमारा सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। वही प्रोसेस क्या होगा? डाइजेशन होगा। मतलब जो फूड है जो हमने खाया, द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर। लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड है, उसे हमने खाया, एंड बाय वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस एंजाइम्स, उनकी हेल्प से क्या हुआ? वो फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, इट इज द थर्ड स्टेप। पहले स्टेप तो क्या हो गया हमारे पास? इंजेशन। सेकेंड स्टेप डाइजेशन, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। हमारी जो इंटेस्टाइनल वॉल्स है, ह्यूमंस की बात कर रहा हूं करेंटली में, तो हमारी जो इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, यानी जो सरफेस है इंटेस्टाइन की, उसमें फूड को एब्जॉर्ब होना
और फूड का एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में हमारे ब्लड में उन न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना। फूड एब्जॉर्ब हुआ और ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स पहुंचे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब इंटेस्टाइनल वॉल से वो फूड जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट हुए थे, सिंपल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए और एब्जॉर्ब होके हमारी ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में जाकर मिल गए। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, टेकिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल टू ब्लड। इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसका जाने का प्रोसेस तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। नाउ एसिमिलेशन, ध्यान रखना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बट क्लियर कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ और ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, पूरी बॉडी तक पहुंचेगा, और वो न्यूट्रिएंट का ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी तक पहुंचने का प्रोसेस ही क्या होता है, एसिमिलेशन। इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय बॉडी सेल्स। ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में गया और पूरी बॉडी में जाने से जो हमारे पूरी बॉडी के सेल्स हैं, उन्होंने न्यूट्रिएंट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, क्या हुआ अभी तक, इंजेशन हुआ, फूड को खाया, डाइजेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट हुआ। नाउ एब्जॉर्प्शन हुआ, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल्स के थ्रू या किसी भी थ्रू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अदर चीजों के थ्रू वो फूड क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में। ह्यूमंस में कहां एब्जॉर्ब हुआ वो फूड के न्यूट्रिएंट्स, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए। अब ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए तो एसिमिलेशन में क्या होगा, वो ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, पूरी बॉडी में लेकर जाएगा, और पूरी बॉडी में जब लेकर जाएगा तो पूरी बॉडी की जो सेल्स है वो न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा एसिमिलेशन। नाउ द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप, द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप इज इजेशन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो फूड बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उस फूड का बॉडी से बाहर निकल जाना इज इजेशन। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ, जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका बॉडी से बाहर निकल जाना, दैट इज इजेशन। द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड मैटर इज एक्सपेल्ड आउट। ऐसा प्रोसेस जिससे जो अनडाइजेस्टेड मैटर है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी से बाहर आ गया, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इजेशन। जब खाया था तब इंजेशन था, और जब निकाल दिया, जब वेस्ट मटेरियल बाहर आ गया, दैट इज इजेशन। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। नाउ जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब सबसे पहले तो अमीबा क्या है, तो अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, और ये मेनली जनरली वाटर बॉडीज में, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक, इन जगह पे मेनली हमें मिलता है। इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर, वाटर बॉडीज में मिलता है और सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। शुरू में पढ़ा था ना अपन ने, होलोजोइक क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और वो सॉलिड फूड पे फीड करते हैं, वो क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं। तो हमने शुरू में ही देख लिया था कि होलोजोइक क्या होता है। ठीक है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कैसा है, होलोजोइक। तो देख लो, अब एक सिंगल सेल है, इतना सा सेल है, बिल्कुल छोटा सा, जो हमें आंखों से दिख भी नहीं सकता, और वो भी फूड खाएगा और उस फूड का डाइजेशन भी उसके सिंगल सेल के अंदर ही होगा। कितनी हैरानी की बात है ना, पर होता है। Now the process of obtaining food by phagocytosis. Phagocytosis, अभी आप ये समझ लीजिए कि कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जब अपने फूड को खाता है, तो उस प्रोसेस को, जो सिंगल सेल अपना फूड खा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। ह्यूमंस में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि होती है WBC, वो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं। वो किस लिए करती है कभी फिर डिस्कस करेंगे, या फन फैक्ट्स में मैं आपको बता दूंगा। पर अभी याद रख लेना, जब सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपना फूड को ऑब्टेन करता है, अपने फूड को खाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अब अमीबा है, नाउ दिस इज अमीबा, ठीक है, ये मान लो अमीबा है। अब ये इसका फूड है, अगर ये इसे खाएगा ना, इस फूड को ये खाएगा, तो ये सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये फूड को खा रहा है, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। तो अगर हमसे कभी पूछ ले बाय विच प्रोसेस अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड, तो हम क्या लिखेंगे, फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल ईटिंग, सेल का खाना। आई बात समझ में। नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन ऑफ अमीबा। अब अमीबा के डाइजेशन में भी क्या स्टेप्स हो सकते हैं, एनिमल्स के 5 स्टेप पढ़े थे हमने,
सेम 5 स्टेप अमीबा में भी होंगे। सेम 5 स्टेप किस में होंगे? अमीबा में भी। इंजेशन, फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। चलो पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस क्या था? इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड का इंटेक करना। ये अमीबा है, दिस इज अमीबा, ठीक है। अब ये इस पे कुछ आप देख सकते हो एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। ये अमीबा नॉर्मल था, ये बैक्टीरिया अमीबा का फूड है, बैक्टीरिया खाता है अमीबा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया अमीबा का फूड है। तो इस बैक्टीरिया को खाने के लिए ये देख सकते हो कुछ एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? कुछ एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। मतलब ये बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया को खाने के लिए ऐसे अमीबा ने अपने एक्सटेंशंस निकाले। इस एक्सटेंशन को ही हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। इस एक्सटेंशन को ही हम क्या बोलेंगे? सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया की मदद से उनको क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा फूड को पकड़ लेगा। इसे हम और फॉल्स फीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स फीड। क्लियर है? सूडोपोडिया क्या है? अमीबा के एक्सटेंशंस आ जाते हैं जो कि फूड को उसे ट्रैप करने में काम में आते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। Now, second process is digestion. The enzymes from the surrounding cytoplasm enter the food vacuole and break down food into smaller and soluble forms. ठीक है, फिर से डायग्राम देखते हैं हम क्या हो रहा है। डायग्राम से ही समझ लेते हैं। चलो पहले पूरा, उसके बाद देख लेंगे क्या हो रहा है। देन ये फूड वैक्यूल बन गया, एक वैक्यूल बन गया यहां पर, ये देख सकते हो। ये जो फूड उसने अपने अंदर लिया, अपनी बॉडी के अंदर लिया विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, तो क्या ये एक वैक्यूल बन गया? फूड वैक्यूल। जी हाँ, बन गया। तो अब फूड वैक्यूल बन गया और ये साइटोप्लाज्म है, तो इसमें क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। इतने से ऑर्गेनिज्म के अंदर भी केमिकल हैं, बताओ क्या करें अब। तो अब केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स की वजह से ये जो फूड है ना, ये क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो गया? डाइजेस्ट। ये फूड वैक्यूल बन गया था, साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म मतलब ये मान लो सेल के अंदर की जगह है, सेल के अंदर का फ्लूइड है, सेल के अंदर भी कुछ चीज होती है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है, ये मतलब ये टोटली अमीबा के अंदर आ गया फूड। वैक्यूल बना, वैक्यूल के अंदर फूड, सूडोपोडिया की मदद से उसने फूड लिया, फूड पूरा कवर हो गया, वो बॉडी के अंदर चला गया अमीबा की। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद कुछ उस पे केमिकल्स ने काम करा, तो केमिकल्स ने काम करा तो फूड डाइजेस्ट हो गया। ये देखो यहां पर फूड क्या हो गया? यहां पर फूड क्या हो गया? हमारा डाइजेस्ट हो गया। दिख रहा है? यहां पर, यहां फूड था, बैक्टीरिया था, यहां पर वो डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद पूरी बॉडी में वो क्या हो गया? एसिमिलेट हो गया। एसिमिलेट मतलब वो पूरी बॉडी में चला गया, पूरी बॉडी ने उसे यूटिलाइज कर लिया, और एंड में जो वेस्ट मटेरियल था वो बॉडी से बाहर आ गया। यही 5 स्टेप्स हमने देखे थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन हुआ, यहां पर इंजेशन हो गया, ठीक है। देन यहां पर क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, यहां डाइजेशन हो गया, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। देन यहां क्या हुआ? एसिमिलेशन हुआ, फूड ब्रेकडाउन हो गया और पूरी बॉडी में चला गया, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो न्यूट्रिएंट, और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल था वो बॉडी से बाहर आ गया। आई बात समझ में? क्या हुआ? ये तो अमीबा ने ऐसे अपना फूड खा लिया बैक्टीरिया की मदद से। ये फूड रखा है, अमीबा आया, ये सूडोपोडिया खुला, ये उसने फूड को अपनी बॉडी के अंदर लिया, देन उस पे एंजाइम्स एक्ट करे, केमिकल्स एक्ट करे, उसकी वजह से फूड क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया फूड का। देन उसकी पूरी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया, और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल था वो बॉडी से बाहर चला गया। अब एक बार अपनी जो स्टेप्स थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंजेशन, फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। क्या ऐसे सूडोपोडिया थे जिनकी मदद से फूड को उसने अपनी बॉडी के अंदर लिया था? तो थे। अमीबा एंगल्फ्स द फूड, एंगल्स मतलब निगलना, एंगल्फ्स द फूड पार्टिकल लाइंग नियर बाय फॉर्मिंग सूडोपोडिया। सूडोपोडिया उसने बनाया और उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, एंड दैट प्रोसेस इज इंजेशन इन अमीबा। नाउ डाइजेशन की बात करते हैं। द एंजाइम्स फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, मतलब फूड उसकी बॉडी के अंदर गया तो बॉडी के अंदर था साइटोप्लाज्म, बॉडी के अंदर की स्पेस साइटोप्लाज्म से फिल्ड है, तो उसमें क्या प्रेजेंट है?
एंजाइम्स होते हैं ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी में कुछ भी फंक्शन होने में हेल्प करते हैं। तो वहां क्या प्रेजेंट थे, एंजाइम्स प्रेजेंट थे। अब एंजाइम्स ने क्या करा, फूड का ब्रेक डाउन कर दिया। क्या कर दिया, फूड का ब्रेक डाउन कर दिया। क्या वहां ब्रेक डाउन हो गया था, फूड का हो गया था, तो वो स्मॉलर और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। देखा था ना, ऐसे 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 बन गए थे। तो स्मॉलर और सॉल्युबल फॉर्म में बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया था। नाउ एब्जॉर्प्शन, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, वो पूरी बॉडी में चला गया। द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो फूड जो स्मॉल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, एब्जॉर्ब हो गया। जी हाँ, हो गया था। नाउ एसिमिलेशन, द फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब क्या हुआ, एसिमिलेशन, वो पूरे सेल तक पहुंचा, वो फूड पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, सेल में गया पूरे, और उससे क्या हुआ, अमीबा ने रेस्पिरेशन करा, अमीबा ने अपनी ग्रोथ करी और अमीबा डेवलप हुआ और बड़ा हो गया। लास्ट में ईजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था, जो भी वेस्ट मटेरियल बचा, अमीबा ने उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। देख लो, सूडोपोडिया से फूड को उसने लिया, सूडोपोडिया से उसने फूड को बॉडी के अंदर लिया, ये बॉडी के अंदर फूड आ गया, नाउ वैक्यूल बन गया। अब फूड का डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ये फूड डाइजेस्ट हो गया, फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पर। अब फूड एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया, पूरी बॉडी में चला गया। अब सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो पूरी बॉडी कितनी बड़ी होगी, जल्दी से ये पूरी बॉडी में चला गया, और इसकी वजह से अमीबा क्या हो गया, बड़ा हो गया, उसकी ग्रोथ हो गई। क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। तो मेन स्टेप्स क्या है हमारे पास, पांच मेन स्टेप्स है हमारे पास। पहला इंजेशन, फूड का इनटेक। दूसरा डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना। तीसरा एब्जॉर्प्शन, वो जो भी फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उसे हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद चौथा एसिमिलेशन, वो एब्जॉर्ब फूड, वो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में पहुंच गए, और उससे क्या हुआ, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हुआ। नाउ फिफ्थ इज ईजेशन। ईजेशन में क्या हुआ, जो भी वेस्ट मटेरियल बचा, जो भी कचरा बचा बॉडी के अंदर, वो बॉडी से बाहर निकल गया। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ये 5 स्टेप क्लियर हो गए होंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा क्लियर हो गया होगा। और एक बहुत ही मेन टर्म मैंने आपको बताई, अगर सिंगल सेल अपना खाना खा रहा है तो दैट इज नोन एज, बड़े बड़े शब्दों में, फैगोसाइटोसिस। हुई बात क्लियर? ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमंस का डाइजेशन देखेंगे, यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। पार्ट 5 इस वीडियो का जल्दी लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।